इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुरादाबाद से आती हुई बड़ी खबर, जहां पर बिलारी तहसील के एसडीएम घनश्याम वर्मा का कथित तौर पर गालियां देता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। तेवर खास गांव के लोग जो हैं वो राशन डीलर की शिकायत लेकर एसडीएम साहब के पास पहुंचे थे, उनके आवास पहुंचे थे। अब आरोप यहां पर यह है कि एसडीएम ने शिकायत लेकर आए हुए ग्रामीणों को ही उल्टे गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। वीडियो बनाया गया, वो वीडियो वायरल हो गया। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों के साथ लाठी लेकर ग्रामीणों को सरकारी आवास से दौड़ाया भी गया है। आप देखेंगे नीली शर्ट पहने ये जो शख्स दिख रहा है, ये एसडीएम ग्रामीणों को दौड़ाते हुए दिख रहा है। एसडीएम का वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया और अब ये वीडियो तेजी से हर मोबाइल तक पहुंच रहा है और वायरल हो चुका है। और उसी वायरल वीडियो के आप अंश देख रहे हैं। तो ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर आए थे और देखिए उनकी शिकायत पर उनकी परेशानी को कम करने की बजाय, उनको सहूलियत देने की बजाय उनको भद्दी भद्दी गालियां देकर, गालियां ऐसी जो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। वीडियो हालांकि बनाया गया इन ग्रामीणों के द्वारा और वो वीडियो वायरल हो चुका है। इस एसडीएम ने ग्रामीणों को भगाया। मुरादाबाद से जुड़ेंगे हमारे साथ, तो लीजिए संपर्क हमने साध लिया है हमारे सहयोगी विशाल सक्सेना से। विशाल, वीडियो हम दिखा रहे हैं, मतलब क्या समझे, यहाँ पर शिकायत लेकर कोई अपनी परेशानी लेकर इन एसडीएम साहब के पास पहुंचेगा और ये इस तरह से गाली देकर उनको भगा देंगे? बिल्कुल, मैं जीनत आपको बता दूं कि जिस तरह से अगर जनता की, पब्लिक की कोई शिकायत होती है तो वो अधिकारियों के पास ही लेकर पहुंचता है, लेकिन जिस तरह से आप ये ग्रामीण थे तेवर खास गांव के, तो ये अपने कोटा डीलर की शिकायत लेकर के गांव के एसडीएम के आवास पे गए थे और उन्होंने अपनी शिकायत जो थी वो क्या कहते हैं एसडीएम को बताई चाहिए। लेकिन जब एसडीएम का गुस्सा इतना तेवर हो गया कि उनके आवास पे पहुंचने से कि उन्होंने लाठी लेकर के उनको ग्रामीणों को हड़का दिया और उनको अपने आवास से दौड़ाया। और इतना नहीं, जितने भी ग्रामीण आए थे उसमें चाहे महिलाएं थी चाहे बच्चे थे, उन सबको माँ बहन की गाली तक की थी और गंदी गंदी गालियां देकर के उनको दौड़ाया। गुस्सा किस बात पर आया एसडीएम साहब को? गुस्सा किस बात पर आया कि अपने आवास से बाहर निकल के भगाते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीणों को? उनको गुस्सा शायद यही था कि इतने सारे जो ग्रामीण थे अपनी शिकायत लेकर के उनके आवास पे पहुंच गए और उनके ऑफिस पे नहीं पहुंचे। मेन कारण इसका ये भी रहा होगा कि उनके आवास पे जाकर के जो था ग्रामीणों ने घेराव किया और अपनी शिकायत को जो था वो रखना चाहा, जिससे गुस्से में आकर के एसडीएम साहब ने गंदी गंदी गालियां उनको दी और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ लाठी लेकर के ग्रामीणों को दौड़ाया, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिलहाल अभी कोई भी जो बड़ा अधिकारी वो अभी बोलने से बच रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि घर पर पहुंच गए थे, आवास पर पहुंचे थे ये ग्रामीण और इसी बात की बड़ी नाराजगी थी और एसडीएम साहब ने ये कदम उठाया और ग्रामीणों को गालियां देकर भगा दिया। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रतापगढ़ में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। प्रतापगढ़ में तहसील कर्मचारी की मौत के मामले में एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम पर कार्रवाई हुई है। एसडीएम को लालगंज से हटाकर प्रतापगढ़ मुख्यालय पर अटैच किया गया है। डीएम डॉक्टर नितिन बंसल ने कार्रवाई की है। एसडीएम ज्ञानेंद्र विक्रम का यहां पर उन पर आरोप था, एसडीएम ने कर्मचारी को बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद इलाज के दौरान सुनील की मौत हो गई। सुनील शर्मा ने लालगंज के एसडीएम पर पिटाई का आरोप लगाया था। देखिए, बहुत ही एक दुखद घटना है कि हमारे राजस्व परिवार के एक साथी की आज शाम को मृत्यु हुई है। पूरे घटनाक्रम में जो कर्मचारी है सुनील कुमार शर्मा जी, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन एडीएम साहब को दी गई थी कि दिनांक 30 मार्च को तो उनके साथ एसडीएम लालगंज ज्ञानेंद्र विक्रम द्वारा मारपीट करी गई है और उनका मेडिकल कराया जाए और उन्हें कार्रवाई करी जाए। तो उनका उसी दिन मेडिकल कराया गया और पूरे घटनाक्रम की जांच करने के लिए सीआरओ को नामित किया गया। और इस बीच आपको बताते हैं, बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम ने सीएम योगी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आवाज निकली तो हमारी बंदूक से गोलियां निकलेंगी। साथ ही कहा कि अब सदन में मजबूत विपक्ष है। क्या बोल रहे हैं, सुनिए। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है और एक हमारे हर अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने। तो अगर उसके मुंह से भी अगर आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सुई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी, बताना चाह रहा हूं।
तो ऐसे में सवाल यही है कि जब मजबूत विपक्ष होता है तो क्या गोलियां चलती हैं? तो आज प्रदेश की सबसे बड़ी खबर, जिसमें थोड़ी देर के बाद नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा जो है वो वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। नेपाल पीएम को साथ लेकर सीएम योगी काशी विश्वनाथ समेत वाराणसी के दूसरे बड़े मंदिरों की तरफ रुख करेंगे। आज का उनका मंदिरों की भ्रमण का कार्यक्रम है। यहाँ काल भैरव मंदिर, पशुपतिनाथ में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। तो कल सिद्धार्थनगर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो वाराणसी की तरफ निकल चुके थे और आज थोड़ी ही देर के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री का वो स्वागत करेंगे और आज उनको जो बड़े मंदिर हैं काशी के, जिनकी भव्य आस्था है, उन मंदिरों के दर्शन खुद करवाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए 3 दिन के दौरे पर हैं, भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आ रखे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, जिन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनका स्वागत जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया एयरपोर्ट पर और अब से थोड़ी ही देर के बाद वाराणसी पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद पहुंचने वाले हैं नेपाल के पीएम, जिनकी अगवानी जो करेंगे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नेपाल के पीएम के साथ 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी है। और सबसे पहले हम आपको बताएं कि यहां पहुंचकर काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम उनका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी, काशी विश्वनाथ से मेरे सहयोगी मौजूद हैं रवि पांडे। और आइए पहले रुक कर लेते हैं वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की तरफ। उपेंद्र, थोड़ी ही देर का समय है, जब पहुंच जाएंगे यहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे। देखिए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है नेपाल के प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट में स्वागत करने के लिए रवाना हो गए। उनकी अगवानी करेंगे, उसके बाद वो काल भैरव मंदिर आएंगे और फिर विश्वनाथ मंदिर, और विश्वनाथ मंदिर में उनके स्वागत की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे अड़भंगी स्वरूप में यहाँ पर नौजवान और लड़कियां अड़भंगी स्वरूप में, बाबा विश्वनाथ का अड़भंगी स्वरूप में उनका स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है भोले शंकर और माँ पार्वती के कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए कैसे यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बीच में यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? हम वाराणसी से ही है। अच्छा, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ ढोल नगाड़ों ताशों की, कैसे पारंपरिक अंदाज में नेपाल की संस्कृति के अंदाज में नेपाल के प्रधानमंत्री का काशीवासी स्वागत करेंगे। और यहाँ पर जब काल भैरव मंदिर के बाद दर्शन करने के बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो ये नौजवान, ये कलाकार यहाँ पर उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत करते दिखाई देंगे। और इसके अलावा यहाँ से वो विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद जाएंगे नेपाली मंदिर, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर से ही कटा हुआ है नेपाली मंदिर जो ललिता घाट पर है। और वहाँ पर न केवल नेपाली मंदिर यानी पशुपतिनाथ में दर्शन पूजन करेंगे, बल्कि वहाँ पर वृद्धा आश्रम की भी नींव रखेंगे। तो यहाँ पर आज 3 बड़े मंदिरों में आज नेपाल के प्रधानमंत्री काशी की संस्कृति से रूबरू होंगे और काशीवासी उन्हें बताएंगे कि कैसे नेपाल के प्रधानमंत्री और काशी में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भारत और नेपाल की साझा संस्कृति की तस्वीर यहाँ पर दिखाई देगी। ये लोग कलाकार आए हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से मथुरा से। ये देखिए तस्वीर है और यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के अड़भंगी स्वरूप में भी हम आपको और तस्वीरें दिखाते हैं और दिखाते हैं कलाकार कैसे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं आज आप? ठीक है उपेंद्र, बहुत खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आएंगे आपके पास, एक बार रवि पांडे की तरफ रुक कर लेते। रवि पांडे, दोनों देशों के बीच में रिश्ते और मजबूत हों और गहरे हों और सुंदर हो, इसी के लेकर ये दौरा देखा जा रहा है नेपाल के प्रधानमंत्री का। काल भैरव मंदिर काशी पहुंचकर सबसे पहले पीएम देउबा जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी जाएंगे। तो क्या तैयारियां मंदिर के अंदर की गई हैं? मंदिर परिसर क्या कुछ कह रहा है? तस्वीरें दिखाइए।
जी देखिए, मंदिर परिसर में पूरी एक विशेष पूजन का आयोजन किया गया। हम इस वक्त वाराणसी के काल भैरव रास्ते पर ही खड़े हैं, लेकिन उसके पहले की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल के पीएम का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जो फोक गीत है, फोक नृत्य है, उसकी पूरी तैयारी की गई है और 15 स्थानों पर बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर के काल भैरव मंदिर के चौराहे तक ये पूरी व्यवस्था की गई है और हर एक चौराहे पर भारतीय संस्कृति, भारतीय नृत्य, भारतीय कला को प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि नेपाल के पीएम के स्वागत के लिए पूरा जो रोड है बाबतपुर से लेकर काल भैरव तक वो सजाया गया। हाथों में लोग नेपाल का ध्वज और अपना जो तिरंगा है वो ली हुई है। हमारे साथ ये कुछ लड़कियां हैं जो नेपाल के पीएम की स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ी है। किस तरीके से आप लोग स्वागत कर रही है नेपाली पीएम का? मैं बहुत खुशी है कि हमारे नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। उनकी खुशी के लिए, उनके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी फोक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। कौन कौन सा नृत्य आप लोग कर रही हैं और कितना उत्साह है नेपाल के पीएम यहाँ पर आ रहे हैं? हम लोग यूपी फोक कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही कि हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हमारे सीएम भी आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। उनके स्वागत के लिए हम लोग यूपी फोक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 9:40 पर वो काल भैरव मंदिर पहुंच जाएंगे। सीएम योगी उन्हें बाबतपुर एयरपोर्ट लेने पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो यहाँ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका, उपेंद्र आपका बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी और शिवपाल के बीच पूर्व एमएलसी हरिओम यादव मध्यस्थता करवा रहे हैं। इसी को लेकर जब न्यूज 18 के संवाददाता ने खुद हरिओम यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। इसके बड़े प्रदेश के बड़े नेता हैं, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और प्रदेश की जनता भी उनका सम्मान करती है। समाजवादी पार्टी में बहुत अपमान झेल लिया है और सैपई का एक शकुनी और अखिलेश सिंह मिलकर उनको लगातार अपमानित कर रहे हैं और ये दोनों पार्टी को ख़त्म किए देना, पार्टी समाजवादी पार्टी ख़त्म होने के कगार पर है। तो हमारा सुझाव है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पसंद किया है, माननीय योगी जी को, मोदी जी को पसंद किया है और मोहर भी लगा दी है 22 के चुनाव में। तो हम चाहते हैं जब जनता पसंद कर रही है तो माननीय शिवपाल सिंह जी को हमारा सुझाव है कि भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें। इसी में प्रदेश की जनता का हित सुरक्षित है। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बड़ा सवाल ये बना हुआ है अब तक कि क्या बीजेपी में जाने वाले हैं शिवपाल यादव, बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बीते दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो किया है ट्विटर पर। ना सिर्फ पीएम मोदी को बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने फॉलो किया है, दिनेश शर्मा को भी उन्होंने फॉलो किया है। और इस पर और जानकारी लेंगे मेरी सहयोगी से। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ हैं, फिरोजाबाद से देवेंद्र यादव हमारे साथ हैं और इटावा से दिनेश शेषाक के मेरे सहयोगी होंगे। लखनऊ चलते हैं सबसे पहले मोहम्मद शबाब के पास। मोहम्मद शबाब, क्या समझा जाए, दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और ये दिलो दिमाग में चीज पक्की होती जा रही है कि हाँ शिवपाल यादव अब बीजेपी के साथ जुड़ने वाले हैं, हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ बड़ा सुनने को मिल सकता है? मोहम्मद शबाब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो देखिए सवाल यही बना हुआ है, ये सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी उतनी ही शिद्दत से जानना चाहेगी कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी जाने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यादव समुदाय में ये बहुत बड़ी सेंधमारी होगी। मोहम्मद शबाब। बिल्कुल, देखिए पिछले 3 दिनों के भीतर जिस तरह से शिवपाल यादव का मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, जो झुकाव है वो साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि कल शिवपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को ट्विटर पर फॉलो किया। और ऐसा नहीं है कि ये सुगबुगाहटें सिर्फ मीडिया तक ही सीमित हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के खेमे में भी हैं। कल अखिलेश यादव ने दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है और अटकलें ये बताई जा रही हैं कि मुलायम सिंह यादव से उन्होंने सिर्फ चाचा शिवपाल के ही मुद्दे पर बातचीत की है। क्या आखिरकार इसका विकल्प क्या है, क्या आगे किया जाए? अखिलेश यादव की इस मुलाकात में
आशु मलिक भी साथ रहे हैं। आशु मलिक मुलायम सिंह के बड़े करीबी माने जाते हैं। मौजूदा वक्त में सहारनपुर देहात से वो विधायक है समाजवादी पार्टी के। इन 3 लोगों की मुलाकात हुई है। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि शिवपाल यादव आखिरकार किस करवट बैठेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटें जो खाली हो रही हैं उस पर अटकलें लग रही हैं कि शिवपाल यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई ऑफिशियली बातचीत नहीं हो पा रही है। ना ही शिवपाल यादव इस मसले पर कुछ भी बोल रहे हैं, ना ही बीजेपी कुछ भी बोल रही है, जबकि केशव प्रसाद ठीक है मोहम्मद शबाब, हमारे साथ फिरोजाबाद से देवेंद्र यादव भी हैं, उनसे भी जल्दी से ले लेते हैं अपडेट। आज रविवार का दिन है, आज राजनीतिक गहमा गहमी पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। आज रविवार का दिन है और कल शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलों के बाद अखिलेश यादव ने पिता से मुलाकात की है। क्या हम मान के चले देवेंद्र कि आज रविवार के दिन भी कुछ हलचल हो सकती है, कुछ सुनाई दे सकता है इस मुद्दे से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, जो हलचल है वो तेज रहेगी। हालांकि यहाँ मुलायम सिंह के समधी राष्ट्रों की प्रकृति एक समान है, स्वभाव एक समान है, और ये जो हमारी विशेषता है, तो ऐसे में जो है वो उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका रहेगी। और चूंकि शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और भाजपा जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में ज्वाइन किया था, पार्टी के बड़े नेताओं ने उनको ज्वाइन कराया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़े नेताओं से उनका जो लिंक है और वो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही ये चाहेंगे कि जब कल हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि बीजेपी में शिवपाल यादव पहुंचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो जनता ने वो दिया है। ठीक है, दिनेश शाक्य भी हैं हमारे साथ इटावा से, उनसे जल्दी से ले लेते हैं इसके पूरे अपडेट। दिनेश शाक्य, देखिए शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 20 मिनट मुलाकात की, जिसके बाद ही खबरों का बाजार गर्म हो गया कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को फॉलो किया, सीएम योगी को फॉलो किया, फॉलो करने का सिलसिला ट्विटर पर चल पड़ा। अब अखिलेश यादव ने कल जो मुलाकात की है मुलायम सिंह यादव के साथ, इसके क्या मायने निकाले? क्या समझ लें कि समाजवादी पार्टी समझ चुकी है इशारा शिवपाल यादव का? बिल्कुल, राजनीति में पर्दे पे जो कुछ दिखाई देता है, पर्दे के पीछे इससे इतर तस्वीरें हुआ करती हैं। तो इस समय समाजवादी पार्टी में बिल्कुल इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। जैसे ही शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, मुलाकात के बाद में उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें इस समय बनी हुई हैं। 26 मार्च के बाद से शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी लगातार सबको दिखाई दे रही है। आपका जानकारी के लिए, आप तमाम सहयोगियों का शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। और आइए आप जाते जाते आपको दिखाते हैं आरोग्य रक्षक सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। आरोग्य रक्षक सम्मान में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज वरयानी जी। डॉक्टर नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते जी। डॉक्टर नीरज जी, सबसे पहले तो हमको बताइए कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं? छाती में बीचों बीच तेज दर्द उठना। ये दर्द सिर्फ छाती में न रह करके ये हमारे बाजू में, पीठ में, जबड़े में, गर्दन में, यहाँ तक कि पेट में भी उठ सकता है। डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए, जिसमें कि धूम्रपान का सेवन ना करना, शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो नियमित तौर पे अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना, ज्यादा चर्बी वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका सेवन ना करना। क्या बढ़ता वजन हार्ट के लिए खतरे की घंटी है? मोटापे के साथ यदि किसी व्यक्ति को हृदयघात पहुंचता है तो उसमें उस बीमारी के लक्षण अति तीव्र देखे जाते हैं और उसमें मौत का खतरा भी अधिक रहता है। तो यदि किसी को मोटापा है और उस स्थिति में उसको डेफिनेटली अपने वजन को कम करने के लिए यतिशीघ्र कदम उठाने पड़ेंगे। डॉक्टर नीरज वरयानी जी, आरोग्य रक्षक सम्मान में हृदय से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।